नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये ट्रक ड्राइवर श्याम बिहारी जी का है। ये घटना 2010 की है। श्याम बिहारी जी अपना ट्रक लेकर के केरल में गए हुए थे और वहाँ से जब चल रहे थे वापसी के लिए, तब उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम श्याम बिहारी है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और अपना ट्रक कानपुर से लेकर के मैं केरल के लिए चला था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट भी था। हम लोग केरल में माल की डिलीवरी दे चुके थे। अब हम इंतज़ार कर रहे थे एक ट्रांसपोर्ट पर, ताकि हमें वापसी का माल कुछ मिल सके। लेकिन इंतज़ार बढ़ता जा रहा था और माल का पता नहीं था। ट्रांसपोर्ट वाले कर रहे थे कि आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार में तो 3 दिन से ऊपर गुजर गया था और पता नहीं और कितना टाइम या दिन लगना था। इसी बीच जो हमारा असिस्टेंट था उसके घर से फ़ोन आ गया। उसका कोई रिश्तेदारी में किसी का देहांत हो गया था, नज़दीकी मामला था, तो उसको जाना पड़ा। वो ट्रेन से निकल गया और मैंने उसको ट्रेन में बिठा करके आया था। और फिर 2 दिन के बाद मुझे माल मिला, चक्कर मिला, वो भी दिल्ली का। मैं बहुत खुश था कि चलो अब तो मैं निकलूँगा। और मैं जिस गोदाम में माल लेना था वहाँ पर पहुँच गया था। रात के 9 बजे के बाद में मैं वहाँ से अपना ट्रक लेकर के निकल चला था। वहाँ से मैं उस एरिया का बॉर्डर पार कर लिया था और तब मैं एक ढाबे पर रुका था ताकि मैं अपना भोजन वोजन कर सकूं। अब रात का करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। वहाँ पर और भी 2-3 ट्रक वाले थे। वो खाना खा करके आराम कर रहे थे चारपाई पर। मैं जब वहाँ से खा पी करके चलने के तैयार हुआ तो एक ट्रक वाला बोला, भाई आराम कर ले, अभी है कि जो आगे रास्ता है ना वो ठीक नहीं है। मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत का एक्टिविटी होती रहती है और हम तो इसी चक्कर में यहाँ पर लेटे पड़े हैं। मैं उसकी बात सुन कर के मजाक में लिया, नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे ही मुझे भरमा रहा है। और सही मायने में मैं पूरे देश में घूम चुका था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, ना मैं इस चीज़ को मैं मानता था। अकेले भी बहुत बार मैं ट्रक पर चला हूँ, रातों रात बहुत दूर दूर तक गया हूँ, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। अरे भाई, आपको आराम करना है आराम करो, मुझे तो निकलना है। मैं तो कई दिनों से यहाँ इस शहर में फंसा हुआ था और बहुत मुश्किल से मुझे माल मिला है। मैं तो अपने निकल रहा हूँ। और मैं चल पड़ा था। रोड बिल्कुल खाली पड़ी थी। सही में रोड पर कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं पड़ रही थी। कभी कभी दिखाई पड़ता तो अकेले कोई नहीं चल रहा था। लग रहा था कि 3-4 गाड़ियाँ साथ साथ में चल रही हो। अब फिर वो गाड़ी गुजर जाती तो रोड बिल्कुल खाली सा हो जाता। लेकिन मैं भी बेफिक्र होकर के अपनी गाड़ी को चलाए जा रहा था। अब थोड़ा सा जंगली इलाका शुरू हो गया था। दोनों साइड में झाड़ झंखाड़ से दिखने लगे थे, पेड़ पौधे सब दिखाई पड़ रहे थे। और अचानक मेरे सामने में एक औरत तेजी से गुजरी, सफ़ेद कपड़ों में थी। और मैं तो हड़बड़ा करके ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि कहीं वो जो औरत थी
वो हमारी गाड़ी से तो नहीं टकरा गई, लेकिन मैं देखा तो हमारी गाड़ी के आसपास वो दिखाई नहीं पड़ी। मैं बैक मिरर में देखा लेकिन वो सड़क पर भी दिखाई नहीं पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये औरत कौन इतनी रात को और ये सड़क को तेज़ी से पार कर रही थी। कुछ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। आखिर कौन है ये, अब क्यों मेरे सामने से इतनी जल्दी से तेज़ी से गुजरी थी। मैं तो देख करके हैरान रह गया था। भला ट्रक के आगे कौन रोड पार करेगा, वो भी दौड़ करके, जहाँ ट्रक बिल्कुल नज़दीक हो। ये तो कहीं से समझ नहीं आ रहा है। ये तो आत्महत्या करने वाली बात है। ट्रक तो मेरा रुक चुका था और मैं नीचे उतर गया ताकि मैं देख पाऊँ कि औरत कौन है, कहीं हमारे ट्रक के तो नीचे नहीं है। मैं नीचे उतर करके अपना ट्रक के नीचे देख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं दोबारा अपने ट्रक के पास जाने लगा, पीछे से आगे की तरफ। और तभी मैं देखा कि मेरे जो ड्राइविंग सीट था उसके पास में वही औरत सफ़ेद कपड़ों में मुझे दिखाई पड़ी। अब मैं उसके पास तेज़ी से पहुंच गया और उस पर गुस्सा होने लगा कि तुम कैसी औरत हो, और मैं डांटने लगा था कि तुम इतनी जल्दी रोड पार कर गई और फिर यहाँ पर कैसे तुम खड़ी हो गई हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था उसको देख करके, लेकिन मैं कहीं से भी समझ नहीं पाया था कि ये जो औरत है ये कोई इंसान नहीं है, ये तो चुड़ैल है। और वो जो औरत थी मेरी तरफ घुरे जा रही थी और उसको घुरता देख मुझे और भी गुस्सा आ रहा था। मैं उसको खरी खुटी सुनाने लगा था, लेकिन वो बिल्कुल मेरी बात को बुरा नहीं मान रही थी। बस मेरी तरफ देख देख करके बस मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला, दरवाजे से हटो आप, मुझे ट्रक में जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, हटो तुम साइड में। लेकिन वो तो हमारे बिल्कुल दरवाजे के गेट के पास ही खड़ी थी, तो जब तक वो हटती नहीं मैं अंदर जा नहीं सकता था। मैं उसको बार बार बोल रहा था तुम हट जाओ यहाँ से, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हट रही थी। और तभी मेरे पीछे कुछ आवाज़ आई और मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे दो सियार, या आप गिद्दड़ कह सकते हैं, वो मुझे नज़र आए। बिल्कुल मेरे पीछे सटे हुए थे और तभी मैं पीछे मुड़ करके देखा था कि मेरे पीछे क्या है, और उनकी आंखें तो एकदम जलती हुई अंगार की तरह दिख रही थी। और उसी टाइम औरत जो मुस्कुरा रही थी वो हंसने लगी। वो पता नहीं कौन सी वहाँ की शायद लैंग्वेज होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ बोल रही थी लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा था। हाँ, लेकिन मैं तो गिद्दड़ देख करके एकदम डर गया था उनकी आंखें देख करके, और मैं आगे की तरफ होने लगा। जैसे ही आगे होने लगा वो गिद्दड़ भी मेरे पीछे पीछे चलने लगे। अब तो मेरे प्राण सूखने लगा था डर के मारे कि आखिर ये हैं क्या। गिद्दड़ इंसान से तो दूर भागते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं एकदम डर चुका था। मैं उस औरत से कहने लगा कि आपके पाले हुए क्या हैं, इनको आप हमारे पास से हटाओ। और मैं जब उस औरत की आंखें देखा तो सेम वैसे ही गिद्दड़ की तरह हो गई थी, एकदम लाल लाल सुर्ख आंखें दिखाई दे रही थी। अब वो हंस नहीं रही थी, उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं था। वो अब खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझ चुका था कि मैं एक बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। मुझे यहाँ पर अपना ट्रक रोकना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो गलती हो चुकी है। और मैं उनसे पीछा छुड़ाने का सोचने लगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे अब मार डालेंगे, ऐसा ही लग रहा है। और तब तक वो औरत मेरे पास में पहुँच गई। उसके बदन से एक अजीब सी स्मेल सी आ रही है। मैं स्मेल पहचान नहीं पाया कि किस तरह का स्मेल है। लग रहा था जैसे सड़े हुए मांस कहीं पर सड़ रहा हो, उसकी स्मेल आ रही हो, ऐसी उसकी स्मेल थी।
अब बिल्कुल मेरे नज़दीक पहुंच गई थी और वहाँ की अपनी भाषा में पता नहीं क्या मुझे बोल रही थी और एक तरफ इशारा कर रही थी और उसने मेरा हाथ पकड़ करके उस तरफ को खींचना चाहा और जैसे ही हाथ पकड़ा मेरा शरीर एकदम झंझना गया था। लगा कि मेरे शरीर में हाई वोल्टेज का करंट लग चुका हो और मैं जल्दी से अपना हाथ छुड़ा करके ट्रक के दूसरी साइड में भागा। अगर मैं एक पल देरी करता तो वो जो गिद्दड़ थे वो मेरी टांग को पकड़ लेते और मुझे ट्रक से नीचे खींच लेते। लेकिन शुक्र था कि मैं कंडक्टर साइड से ट्रक में चढ़ गया था और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर से सिटकनी लगा दिया था और अपने ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गया और इधर का भी दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब जो वो गिद्दड़ थे वो तो तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगे थे और मेरे ट्रक के सामने आकर के खड़े हो गए थे। वो जो औरत थी वो हमारे गेट के पास में और लगा कि वो दरवाजे को तोड़ देगी। बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी और दरवाजे को खींच रही थी। लग रहा था कि वो कुंडी जो अंदर से मैंने बंद कर रखा है वो कुछ देर में ही टूट जाएगी। मैं कांपते हाथों से अपना ट्रक को स्टार्ट करने में लग गया, लेकिन जब नसीब खराब होती है ना तो ऐसा ही होता है। ट्रक हमारा पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं कई बार कोशिश कर चुका था लेकिन ट्रक जरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे ट्रक के साथ में क्या हो गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु जल्दी से मेरा ट्रक को स्टार्ट करा दो, हे बजरंगबली मेरा ट्रक जल्दी से स्टार्ट करा दो, मैं इस जगह से निकल भागूं। और मैं बार बार चाबी को घुमाए जा रहा था लेकिन ट्रक तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो गिद्दड़ बाहर तेज तेज आवाज़ में चिल्ला रहे थे जैसे किसी को और बुला रहे हो और ये जो औरत थी ये दरवाज़ा तोड़ने में लगी हुई थी। अगर लग रहा था कि कुछ देर में ये दरवाजे को, हमारी खिड़की को तोड़ करके अलग कर देगी। अगर ये दरवाज़ा टूट जाता तो फिर तो मेरा बचना मुश्किल था। अब मैं जो भोले बाबा का हमारे गाड़ी में एक छोटा सा शिवलिंग लगा था जिसकी हम लोग पूजा करते थे, ये तो सुबह शाम जिसकी हम पूजा करके गाड़ी को स्टार्ट करते थे, और मैं उनकी तरफ हाथ जोड़ लिया कि हे भोले बाबा हमारी आप मदद करो, इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाओ। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था अब मेरे पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगी। गाड़ियों की रोशनी मुझे बैक मिरर में दिखाई दे रही थी। ये औरत चिल्लाना, दरवाजे का तोड़ना इसका जारी था और गिद्दड़ भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। जैसे ही गाड़ियाँ वो नज़दीक आने लगी वो चुड़ैल साइड होती गई और जो गिद्दड़ थे वो भी पेड़ों की साइड में चले गए। अब गाड़ी जब नज़दीक पहुंची तो मेरी तो गाड़ी बीचों बीच रोड पर खड़ी थी और बड़े ट्रक को तो वहाँ से गुजर नहीं पाएगा जब तक मैं रास्ता न दूँ। अब मैं फिर गाड़ी को अपना स्टार्ट करने में लग गया था कि मैं इनके पीछे ही लग जाऊंगा या इनके आगे चलूँगा, लेकिन इस गाड़ी स्टार्ट हो तब ना। लेकिन 2-4 बार कोशिश किया और गाड़ी मेरी झट से स्टार्ट हो गई। अब मैंने भोले बाबा का हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान आपने मेरी सुन ली। और वो पीछे जो गाड़ी आकर के सब खड़ी हो गई थी वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहे थे, वो रुकना नहीं चाहते थे उस जगह पर। शायद वो तादाद में 6-7 तो होंगे ही, मुझे ऐसा नज़र आ रहा था। और मेरी गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी थी। मैं साइड में देखा, वो चुड़ैल भी नज़र नहीं आ रही थी और ना वो गिद्दड़ नज़र आ रहे थे। अब मैं गाड़ी झटके से अब भगा दी। फिर मैं कहीं पर गाड़ी नहीं रुका। वो जो पीछे गाड़ियों की काफ़िला आ रहा था मैं उनके आगे आगे चल रहा था और वो हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। शायद वो ड्राइवर सही कर रहा था कि जो एरिया था जिसमें मैं फंसा हुआ था वो सही में एक हॉन्टेड जगह थी और इसीलिए मेरे साथ में ये सब हुआ था। और मैं अब उस एरिए से बाहर निकल चुका था। सुबह के टाइम में करीब 4 बज रहा था तब मैंने ट्रक एक ढाबे पर रोका था। लेकिन जो पीछे वाली गाड़ी थी शायद कहीं और किसी ढाबे पर रुक गई होगी, वो मुझे
वो काफ़िला नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं उस होटल पर रुका, तब जाकर के मेरी सांस में सांस आई थी और फिर मैं जाकर के चाय का ऑर्डर दे दिया। और वो जो होटल का मालिक था वो राजस्थान साइड का था। मैं उससे बोलने लगा, वो हिंदी समझ रहा था कि मैंने बताया सारी कहानी, तो वो भी कहने लगा कि बाबू मैंने सुना है कि उस रोड पर कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हर रोज़ नहीं होता, कोई किसी खास दिन को होता है। अब वो दिन कौन सा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने बहुत ड्राइवरों से सुना है जो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग करके निकले हैं। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंसा हुआ था और उस खतरे से अब मैं निकल चुका हूँ भोले बाबा और बजरंग बली की कृपा से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।